ना गोली ना चाकू बल्कि सांप के जहर से की गई कत्ल की साजिश। मुस्कान सौरभ की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन अमित की ये कहानी उससे भी कहीं ज्यादा सनसनीखेज है। इश्क में घर छोड़कर भागने की खबरें अक्सर आपने सुनी, लेकिन ये कहानी प्यार में पागलपन की सारी हदें पार कर चुकी है। 7 जन्मों तक साथ जीने मरने की कस्में जिसके साथ खाई, उसी की हत्या कर दी। हैवानियत की हदें तो तब पार हुई जब पत्नी ने अपने ही पति की लाश को 10 बार एक जहरीले सांप से कटवाया। सोचकर भी रूह कांप उठती है, प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत की नींद सुला दिया। सवाल ये, क्या प्यार अब जानलेवा होता जा रहा है? चलिए पूरी खौफनाक कहानी समझते हैं। नमस्ते, इश्क, मोहब्बत और जुर्म की खौफनाक दुनिया की कहानी लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं दिव्यांशु और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। नीले ड्रम में जब सौरभ की लाश मिली तो हर पति को अपने घर में रखे नीले ड्रम से खौफ बैठ गया। कैसे एक पत्नी ने अपने ही पति के टुकड़े कर कर ठिकाने लगाया। लेकिन मेरठ से एक बार फिर रूह कपा देने वाली वारदात सामने आई। एक पत्नी ने अपने ही पति को प्रेमी के साथ मिलकर ऐसे मारा कि सुनकर आप सिहर उठेंगे। मेरठ के इस मोहल्ले में जब पुलिस पहुंची तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यहां प्यार की आड़ में कत्ल की इतनी खौफनाक स्क्रिप्ट लिखी गई। आरोप ये कि पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर अपने पति अमित को 10 बार सांप से डसवाया और जब वो तड़प तड़प कर मर गया तो सबको ये एक हादसा बताया गया। अब सवाल ये कि पति को मारने की नौबत आई क्यों? तो बता दें कि महिला और गांव के एक शख्स के बीच करीबियां बढ़ने लगी थी और इसी बात का जब पता पति को लगता है तो रोजाना झगड़े होते हैं। आगे क्या हुआ, एसपी ग्रामीण राकेश कुमार से सुनिए। इस घटना में संलिप्त उस व्यक्ति की पत्नी और उसके गांव के ही जिससे उसका प्रेम संबंध था, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। आरंभिक पूछताछ और आरंभिक इन्वेस्टिगेशन में ये प्रकाश में आया कि इन लोगों का कुछ महीनों से प्रेम संबंध था और उसके बाद फिर इन लोग वो जो मृतक पति है उसकी जानकारी हो गई थी, तो इस नाते इनके बीच में वाद विवाद होता रहता था। पूरा मामला ये कि मेरठ में पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर सोते वक्त पति का गला घोटा, फिर शव के नीचे सांप को दबाया। सांप ने युवक को करीबन 10 बार डसा। वारदात के बाद बॉयफ्रेंड को वहां से भगा दिया गया और खुद दूसरे कमरे में सोने चली जाती है। सुबह जब घर वाले उठते हैं तो देखा कि युवक की मौत हो चुकी थी। उसके हाथ के नीचे एक जिंदा सांप दबा हुआ दिखाई दिया। शरीर पर सांप के डसने के निशान देखकर परिजनों को लगा कि युवक की मौत सांप के डसने से हुई है, लेकिन फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। बुधवार देर शाम जब ये रिपोर्ट सामने आई तो इसमें खुलासा हुआ, पता चला कि युवक की मौत दम घुटने से हुई है। शक के आधार पर पुलिस ने पहले पत्नी को हिरासत में लिया। पूछताछ में बॉयफ्रेंड के नाम का खुलासा होता है और फिर पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया। मामला बहसुमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव का है। प्रेमी अमरदीप ने पुलिस को बताया कि वो और अमित साथ में टाइल्स लगाने का काम करते हैं। दोनों जिगरी दोस्त थे। अक्सर अमित के घर आना जाना होता रहता था और करीब 1 साल पहले उसकी पत्नी रविता से अमरदीप का अफेयर शुरू होता है। जब अमित को इस बात की भनक लगती है तो दोनों ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। 1000 रुपए में एक सांप खरीदा जाता है और फिर पहले गला घोटकर पति की जान ली जाती है और फिर उसी को सांप को डसवाया जाता है। इतना ही नहीं, जल्लाद पत्नी ने किसी को शक ना हो और वो बच जाए इसलिए सांप की पूंछ लाश से दबाई दी ताकि सुबह जब घर वाले देखें तो ये सांप के डसने के बाद हुई मौत लगे। लेकिन अमित और रविता की शादी को 8 साल पूरे हुए थे। रविता मुजफ्फरनगर की रहने वाली हैं, 3 बच्चे हैं, एक बेटा और 2 बेटियां हैं। एसएसपी ने बताया कि जिस वाइपर सांप से अमित को डसवाया गया वो बेहद जहरीला होता है। उसके डसने से बचने की संभावना बेहद कम होती है और इस तरह 7 फेरे, 7 बंधन और जन्मों जन्मों तक साथ रहने की कस्में, सब कुछ खत्म हो गया। इधर सोशल मीडिया पर पतियों में एक नया खौफ पैदा हो चुका है। किसी ने लिखा कि ड्रम का खौफ खत्म नहीं हुआ था, तब तक नागिन का खौफ आ गया। मेरठ में ड्रम वाली कातिल पत्नी के बाद डसने वाली नागिन आ गई। नागिन तो यूं ही बदनाम है, असली नागिन तो घर में ही पाली जा रही थी। तो ये थी सोशल मीडिया की बात। इससे पहले भी मेरठ से सौरभ की हत्या की कहानी सामने आई थी और अब मेरठ में सामने आई ये घटना क्राइम थ्रिलर से कम नहीं। सवाल यह है कि क्या अब प्यार के नाम पर कत्ल आम बात बनता जा रहा है? क्या रिश्तों का भरोसा खत्म हो रहा है? और एक और भरोसे का कत्ल, एक और प्यार की खौफनाक कीमत। मेरठ की कहानी सिर्फ एक खबर नहीं, वो आईना है जिसमें आज के रिश्तों का अक्सर जो धुंधलापन है वो दिखाई देता है। खबरों पर आपकी क्या राय है? समाज पर इन खबरों का क्या इफेक्ट पड़ता है? इस बारे में आपका क्या सोचना है? कमेंट सेक्शन में बताइए। कैमरे के पीछे मेरे साथी रोहित है, मैं आपके साथ दिव्यांशु राठौर। देश दुनिया की तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।